नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, जिसके कमेंट्स बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट्स कंटिन्यूअसली मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिला है क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट भी करके रखे हैं और मुझे पूछा गया कि सर इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से न्यूज़ आया है, क्या उस बेसिस में कंपनी के ऊपर एग्ज़िट कर लेना चाहिए? क्या एक नया अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है, सस्ते दामों में मिल रहा है शेयर को खरीदारी करना चाहिए? तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आया, तो मैं आज उसके ऊपर कुछ डिटेल्स डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उस डेटा देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर रहना चाहिए, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं, इस कंपनी से एग्ज़िट होना ही बेहतर होगा, तो आप वो सारी चीज़ कर सकते हैं। मेरे तरफ से हमेशा आपको एजुकेशन पर्पस में डिटेल्स मिलेगा। कोई भी मतलब बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। हमेशा मैं वीडियो आपको इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आप सीखें, आप सारी चीज़ों को समझें और किस तरीके से डेटा को चेक आउट करना है। जब कुछ कुछ न्यूज़ आते हैं, तो वो न्यूज़ फेक है कि ठीक है, सब कुछ चेक आउट करना पड़ता है, उसके बाद काम करना है। तो चलो सब कुछ एक साथ डिस्कशन करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल में अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। सारे नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो हर व्यक्ति राकेश झुनझुनवाला जी को जानते ही है। उनका तो देहांत हो गया। तो उनकी जो पोर्टफोलियो है, उनकी जो पोर्टफोलियो था, तो उस पोर्टफोलियो में उनके एक शेयर था जिसके नाम आज मैं डिस्कशन करूंगा। उसी कंपनी के ऊपर उन्होंने अच्छा खासा निवेश करके रखे थे, मगर उनके देहांत होने के पहले से ही छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ उसको स्टेक को बेचा जा रहा था और फाइनली पूरा के पूरा स्टेक उनके वाइफ, जिसके नाम है रेखा झुनझुनवाला जी, तो उन्होंने सारे के सारे स्टेक बेच दिए। तो कौन सा वो शेयर था जिसके ऊपर राकेश जी ने अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट करके रखे थे और कितना इन्वेस्टमेंट था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पूरे डिटेल्स में देखिए इस वीडियो को। सबसे पहले बता दूं, कंपनी का जो बिजनेस है वो कैसीनो का बिजनेस था। मतलब जो कैसीनो आप सभी जानते हैं, कैसीनो मतलब जिस तरीके से जुए का अड्डा होता है, तो मतलब इस तरीके से जुआ ही कहूंगा क्योंकि ये कोई गेम बोल के आपको कहा जाता है। मेरे हिसाब से गेम नहीं है, ये जुआ है क्योंकि आपको अगर एक बार लत लग गया तो आप यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। कितना भी आप प्रॉफिट कमा ले, मतलब कितने भी आप पैसा कमा ले, वो पैसा फिर से आप वहाँ पे मतलब खेलने के लिए आप अप्लाई करेंगे और सारे के सारे पैसे आप डुबा कर घर आएंगे। तो इस कसिनो का जो बिजनेस है, इस बिजनेस के ऊपर ही मेनली इस कंपनी का बिजनेस चलते रहते थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो बिजनेस है, ये जो कंपनी का जो बिजनेस है, इस बिजनेस के ऊपर ही क्या कंपनी टिके हुए थे? बिल्कुल नहीं, कंपनी का अलग भी बिजनेस है। तो सबसे पहले कंपनी का नाम जान लेता हूँ, उसके बाद सारे डिटेल्स एक एक करके आपके सामने डिस्कशन करूंगा। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है डेल्टा क्रॉप। देखिए, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया, सर डेल्टा क्रॉप के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट का एक पॉलिसीज आया है। उस पॉलिसीज के चलते है गवर्नमेंट इस कंपनी को खत्म करने वाला है। तो मेरे हिसाब से खत्म ही करने वाला है क्योंकि जिस तरीके से इसके ऊपर पेनल्टी लगाया गया, मतलब जिस तरीके से टैक्सेशन देने के लिए, जीएसटी देने के लिए बोला गया, कंपनी तो मतलब दो हाथ खड़ा करके यही कहेंगे कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ और कंपनी बंद होने वाला है। एक्चुअली बात सही है, मैं जो बात आपको कह रहा हूँ ना, वो बात सही है क्योंकि कंपनी इसी तरीके से बातचीत कर रहा है। तो ओपनली बात नहीं कर रहा है, मगर आप देखेंगे डिटेल्स तो आपको पता चलेगा कि मैं इस तरीके से बात क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक ऐसी मतलब चीज होते हैं कि किसी गवर्नमेंट को, किसी कंपनी को खड़ा करने के लिए काफ़ी है और किसी कंपनी को गिराने के लिए, बंद करने के लिए भी काफ़ी है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ किसी के ऊपर अगर लग गया, तो गवर्नमेंट किसी भी कंपनीज़ के ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो उस कंपनी का एक एक बर्बाद हो सकते हैं, दूसरा खड़ा भी हो सकते हैं। तो आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, डेल्टा क्रॉप, इस कंपनी का बर्बादी स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया जिसके चलते ही मतलब इस कंपनी के ऊपर इतना बड़ा भारी नुकसान झेलना पड़ेगा कि जिसके चलते कंपनी को बंद करना पड़ेगा। तो चलो एक एक करके सारे डिटेल्स देख लेता हूँ, उससे पहले कंपनी का बिजनेस समझ लेता हूँ। देखिए, कंपनी का बिजनेस है गेमिंग के ऊपर और हॉस्पिटलिटी के ऊपर और उसके साथ साथ अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर भी कंपनी का बिजनेस है। रियल एस्टेट के ऊपर भी कंपनी का बिजनेस है। और इस कंपनी के गेमिंग के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो देखिए, कैसीनो जैसे आपको पिक्चर दिखेगा, तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, गेमिंग जो है वो कैसीनो के ऊपर है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो इसका गेमिंग जित, आप कहेंगे सर यहाँ पे, सर कैसीनो तो आप बोल रहे थे, यहाँ पे सिप क्यूज दिखा रहा है।
देखिए इसका मेनली बिजनेस शिप के ऊपर है। गोवा में आप जाएंगे तो इस तरीके से बहुत सारे शिप दिखेगा, जिसके अंदर ही आपको कैसीनो मिलता है, होटल्स वगैरह सब कुछ मिलता है, एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज है। तो आपको एक जगह से दूसरे जगह तक घुमाएंगे और सारे के सारे पैसा आपको गेमिंग में लगाने के लिए फोर्स भी करेंगे। तो इस तरीके से बिजनेस के ऊपर कंपनी काम कर रहे थे। तो टोटली इसका जितने सारे शिप्स है आप देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज का शिप है और सारे शिप्स कैसीनो से ही भरे हुए हैं। तो गेमिंग के ऊपर बहुत बड़ा एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। तो एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया गया और क्यों इस कंपनी का फायदा है कि नुकसान है, वो आपको पता चलेगा अभी। सबसे पहले कारण देख लेते हैं, कौन सा कारण के बेसिस में डेल्टा क्रॉप के ऊपर इतना भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। देखिए डेल्टा क्रॉप के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा क्रॉप क्रैशेस 20%, मतलब जब डेटा आया था तब 20% हुआ था। मैं आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे और माफी चाहता हूँ, मैं बहुत लेट कर दिया वीडियो ले आने के लिए। तो देखिए आफ्टर रिसीविंग 16,822 करोड़ टैक्स नोटिस, तो कंपनी को टैक्स ऑफिस से नोटिस मिला कितना, 16,822 करोड़ के आसपास। तो आप कहेंगे सर कंपनी तो चुटकी में मिटा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, इसको चुटकी बजाने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, सिर्फ 3,900 करोड़ के आसपास, चलो 3,600 700 करोड़ मान लेता हूँ, 3,700 करोड़ के आसपास। और कंपनी को पेनल्टी कितना मिला, कंपनी को कितना मतलब चार्जेस देना होगा, 16,800 करोड़। तो 3,700 करोड़ का कंपनी और 16,800 करोड़ का पेनल्टी, तो सोचिए ऑलमोस्ट परसेंटेज देखेंगे और मतलब 4 गुना ज्यादा। तो 4 गुना ज्यादा कंपनी का मार्केट कैप से भी ज्यादा टैक्सेस देना पड़ेगा। कौन सा कंपनी बचेंगे, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपका टोटल जो बिजनेस कैपेसिटी है, टोटल सब कुछ मिला के टोटल आपका बिजनेस का साइज है, टोटल मान के चलिए 5 लाख। मैं एक छोटा सा आपको दुकान का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 लाख। तो एक ग्रोसरी का छोटा सा दुकान है 5 लाख का, और आपको आपके ऊपर गवर्नमेंट पेनल्टी कर रहा है टैक्सेशन के ऊपर, मान के चलिए 20 लाख। तो आप क्या करेंगे, आप तो पूरा के पूरा दो हाथ खड़ा करके यही कहेंगे कि मेरा दुकान आप लेके जाओ, मुझे नहीं करना है बिजनेस, क्योंकि 5 लाख का मेरा दुकान है और आप 20 लाख का मुझे चार्जेस ले रहे हैं। तो कैसे मैं सस्टेन कर पाऊंगा, कैसे वो लोन मिटा पाऊंगा, तो मतलब टैक्सेस मिटा पाऊंगा। तो यही हालत हुआ है और ये पेनल्टी गवर्नमेंट ने लगा है एज ए टैक्सेशन के ऊपर। तो टैक्सेशन के ऊपर क्यों लगा गया वो भी तो आपको देखना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट बता रहा है कि जितने सारे कैसीनो है, जितने सारे मतलब गेमिंग इंडस्ट्रीज है, तो उस गेमिंग इंडस्ट्रीज को अच्छा खासा टैक्सेशन देना पड़ेगा, अच्छा खासा जीएसटी देना पड़ेगा, जिस जीएसटी के चलते हुए इस कंपनी का हालत और भी बिगड़ गया। तो देखिए इतना जीएसटी गवर्नमेंट लिया, मतलब इसके ऊपर लगाया है कि कंपनी का तो मतलब बंद होने का टाइम आ चुके हैं, और इसी कारण के वजह से कंटिन्यूसली एक बिग क्रैश देखने को मिला है। और दूसरी जो रिपोर्ट आया, कुछ दोस्तों ने मुझे ये भी कमेंट्स किया, सर कंपनी के ऊपर यहाँ पे देखिए डेल्टा क्रॉप के ऊपर 1% का जंप हुआ पोस्ट बाल्क डील इन इट्स शेयर, मतलब शेयर के ऊपर कुछ बाल्क डील हुआ है, मतलब कुछ क्वांटिटी यहाँ पे शेयर उठाया गया है, अराउंड 17.6 लाख शेयर, तो इक्विटी शेयर उठाया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी फिर से जर्नी करने वाला है। तो इस चीज को जितने सारे दोस्त ने मेंशन किया कि हाँ सर कंपनी के ऊपर तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी उठाया जा रहा है, तो क्या फिर से निवेश करने का अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ है। देखिए मैं करेक्शन होने के बाद अगर कंपनी में दम होता, कंपनी में कुछ अलग लेवल का रेस्ट्रिक्शन लगता, तो मैं छोड़ देता। जो कंपनी का 3,000 करोड़ का मार्केट कैप और 16,000 करोड़ का टैक्सेशन लग गया, तो क्या उस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो नेक्स्ट जो अपडेट आया वो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डेल्टा क्रॉप शेयर इन न्यूज टुडे एज 28% जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग। जो कंपनी है, इतने सारे ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है, 28% जीएसटी लगेगा, और ये 28% जीएसटी के कारण ही कंपनी का हालत खराब हो गया, कंपनी टोटली बर्बाद हो गया। क्योंकि इस 28% जीएसटी जो है, इतने दिनों तक कंपनी जीएसटी पेमेंट नहीं कर रहा था, और मतलब जिस लेवल का जीएसटी पेमेंट करना होता था वो लेवल कर रहा था। गवर्नमेंट जो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया 28% जीएसटी का, तो उसी के चलते कंपनी का हालत और भी खराब हो गया। क्योंकि आप कहेंगे सर कंपनी का तो बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, तो प्रॉब्लम कहाँ पर आया। देखिए कंपनी अभी देखिए मान के चलिए कंपनी आपको कैसीनो में खेलने के लिए अप्रोच किया, तो जितने सारे लोग खेलते थे उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस होता था, कंपनी के जितने सारे प्रॉफिट एंड लॉस होते थे उसी के ऊपर कंपनी जीएसटी पेमेंट कर रहे थे। तो मतलब जितने सारे लोग खेल रहे थे उसके ऊपर कंपनी, अगर कस्टमर का प्रॉफिट हुआ तो उसके ऊपर जीएसटी वो कलेक्शन करके गवर्नमेंट को सौंपता था। अभी गवर्नमेंट बता दिया कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा,
आपको करना क्या है, जितने सारे लोग खेल रहे हैं उसके ऊपर भी जीएसटी देना होगा। वो लोग जीते ना जीते, मतलब प्रॉफिट कमाए ना कमाए, जीते ना जीते, उससे मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उससे भी मुझे जीएसटी देना होगा। और आप जो गेम कस्टमर को यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं उसके लिए भी जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। तो यही कारण की वजह से 28% जीएसटी कंपनी के लिए भारी पड़ गया। तो इस दोनों कारण के वजह से इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब करेक्शन आ चुके हैं। और इस कंपनी के मैं बाकी पैरामीटर्स दिखा दूं कि कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरह का है। देखिए, रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली रेवेन्यू में एक शानदार मैसिव जंप देखने को मिला। अभी ये रेवेन्यू नहीं बचेगा, रेवेन्यू तो ठीक है, मगर कंपनी का प्रॉफिट जो इतने दिनों तक पॉजिटिव में था वो नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा जीएसटी मतलब टैक्सेशन भी तो पे करना पड़ेगा। अभी टैक्सेशन के बारे में बात करूं तो फिलहाल के लिए पिछले क्वार्टर में जो कंपनी टैक्स दिया था 26%, तो सोचिए इस टैक्सेशन और भी बढ़ जाएगा। और टैक्सेशन बढ़ने के कारण कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था, पहले जिस तरीके से नेगेटिव में नेट प्रॉफिट देखने को मिला था, उससे कई गुना नेट प्रॉफिट अभी नेक्स्ट क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा। और यही कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक शानदार गिरावट होना स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी में कुछ खराबी है, मेरे हिसाब से कंपनी तो ठीक ठाक ही था, क्योंकि कंपनी का आरओसी आरओई ठीक है, और कर्जा एकदम जीरो है, इनकम भी ठीक है। मान लेता हूँ कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, फिर भी ग्रोथ होने का चांसेस था, क्योंकि इस तरीके से प्लेटफॉर्म को ग्रोथ और भी होना चाहिए था। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज कर रहा है जिसके चलते गवर्नमेंट इस कसिनो जैसे प्रोजेक्ट को बंद करना चाहते हैं, तो इसीलिए शायद इतना बड़ा चार्जेस और इतना बड़ा टैक्सेशन मतलब अप्रोच किया है। तो अभी देखना बाकी है कि किस तरीके से कंपनी का सस्टेन कंपनी होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जब खुद इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी से दूरी रहना बेहतर है। मेरे खुद के ओपिनियन है, देखिए आपका ओपिनियन अलग हो सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत बार देख चुका हूँ जो जो कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का मतलब अच्छा ही पड़ा तो वो कंपनी रॉकेट बन गया, और जो जो कारण के वजह से गवर्नमेंट उस कंपनी को बुरी तरीके से देखा तो उस कंपनी का हालत बर्बाद हो गया। और रही बात इस कंपनी का बिजनेस में, आप देखेंगे कैसीनो से ही कंपनी का 18% प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू जनरेट होता था। तो बिजनेस 80% कैसीनो के ऊपर है। तो सोचिए, कैसीनो ही अगर इतना बड़ा कर्जे में है और इतना बड़ा टैक्सेशन कैसीनो के माध्यम से ही मिटाना पड़ेगा, तो कंपनी यही बताएंगे कि मेरा कैसीनो बिजनेस तो बंद कर दो, मुझे जो मेरा हॉस्पिटलिटी बिजनेस है वो चलते रहेंगे। तो हॉस्पिटलिटी बिजनेस में कितना, सिर्फ 20% का रेवेन्यू आएगा, उसमें कंपनी का बचेगा क्या और रहेगा क्या। तो कंपनी इसका ऐसे नहीं कि कंपनी का प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा था, कंटिन्यूसली साल भर में देखेंगे तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट भी हो रहा था। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गया और कर्जा कम होता गया, फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता चला गया। और कंपनी इसी सालों में 2023 में ही 22 करोड़ के आसपास और कुछ बिजनेस के ऊपर पैसा लगा के भी रखे थे। तो इतने सारे चीज कंपनी कोशिश किया, सब कुछ किया। इन्वेस्टर भी देखिए, अब मुझे लगता है इन्वेस्टर को देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टर आपको दिख रहा है ना, वो नेक्स्ट ईयर में आपको इन्वेस्टर नहीं दिखेगा, क्योंकि इन्वेस्टर ने सबसे ज्यादा माल बेचे हैं, पब्लिक ने भी बेचे हैं। तो पब्लिक के अंदर आपको आपको दिखा दूं, आप देखेंगे तो देखिए, झुंझुनवाला रेखा राधेश्याम और झुंझुनवाला रेखा राकेश, तो इससे मतलब उनके वाइफ के नाम में और उनके खुद के नाम पे अच्छा खासा होल्डिंग्स था। उन्होंने पहले ही सारे माल को बेचकर भाग गया, सारे माल को बेचकर भाग गया। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे लगता है ये सारे लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि इस तरीके से कुछ डेटा अपडेट आने वाले हैं, तो इसीलिए पब्लिक रिटेल पब्लिक फंस जाते हैं। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, वही कंपनी को चूज करिए जिस कंपनी को बिजनेस में कुछ स्टेबिलिटी हो, जिसका रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेंगे, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर अपकमिंग कुछ ईयर्स में और भी ज्यादा ग्रोथ होने वाला है, तो उस तरीके से प्रोजेक्ट को चूज करिए। जैसे एफएमजीजी, जैसे देखा जाए तो कोई बेवरेजेस कंपनी, जैसे देखें तो ऑटो सेक्टर, ऑटो इंसुलेटिंग सेक्टर, तो इस तरीके से सेक्टर को चूज करिए, तो जो कभी भी बर्बाद नहीं होगा, इसका रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगा। लोग गेम खेले ना खेले, देखिए जब कोविड आया था, क्या आपको क्या लग रहा था, लोग गेम खेलने के लिए गया था क्या? बिल्कुल नहीं ना। तो लोगों के पास पैसा ही नहीं था, तो गेम कहाँ से खेलेंगे? लोगों के पास जब पैसा होगा तब इस तरीके से गेम खेलेंगे। तो मैं यहाँ पे कहना यही चाहूंगा कि कंपनी के ऊपर सोच समझ कर काम लीजिएगा। और रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो जिसके बारे में आपको मैं डिटेल्स में दिखाऊंगा कि बहुत बुरी तरीके से हालत खराब होने वाला है, क्योंकि कंपनी किस लेवल को ब्रेक कर रहा है, जो उस लेवल ब्रेक होने के बाद पूरी तरीके से पिटाई हो सकते हैं। तो चलो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए, जब इस तरीके से न्यूज आया, न्यूज कब आया था? न्यूज आया था 22-12 जुलाई के ऊपर एक बार न्यूज आया, उसके बाद क्रैश हुआ था, थोड़ा सा करेक्शन हुआ। लास्ट जो न्यूज आया वो न्यूज कब आया? फिर से 25 सितंबर में।
इसके बाद देखिए यहाँ पे जो मैं लाइन आपको ड्रॉ करके दिया हूँ ना, ये लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ध्यान से इस चीज को देखना, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले देखिए कंपनी जब इस रेंज में काम कर रहा था, तो इसके बाद देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट किया, मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना था, उसको ब्रेक करने के बाद फिर से देखिए यहाँ पे सपोर्ट को भी तोड़ा था, फिर से रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद इसी जगह पे देखिए फिर से एक सपोर्ट लिया और उसके बाद देखिए लंबा जर्नी दिखाया, वापस आया, सपोर्ट लिया, ऊपर जाने की कोशिश किया, कोविड आ गया, बिग क्रैश हो गया, तो फिर से देखिए ऊपर गया, फिर से यहाँ पे एक बार सपोर्ट, दूसरी बार सपोर्ट, उसके बाद देखिए ऊपर गया, फिर से देखिए वही रेंज को वो ब्रेक कर रहा है, वही रेंज को वो ब्रेक कर रहा है। मैं थोड़ा सा भी जूम करके दिखा देता हूँ, अभी आपको पता चलेगा किस तरीके से वो ब्रेक कर रहे हैं इस सपोर्ट को। देखिए अच्छा खासा हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सेल ऑफ हुआ, हाई वॉल्यूम के साथ सेल ऑफ हुआ, और देखिए बिग बिग जिस तरीके से करेक्शन हुआ, मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो लेवल है डाउन साइड का, वो इस तरीके से लेवल तक आ सकते हैं, जिसका प्राइस है अराउंड 53 रुपीज के आसपास। तो आप यहाँ पे कहेंगे सर इस लेवल तक क्यों आएगा, चलो मैं आपको छोटा करके भी दिखा देता हूँ। देखिए यही इसका लास्ट लेवल है जो कोविड के टाइम में आया था, और कोविड के टाइम में आने के बाद ही यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर गया था, तो इसका मतलब यही इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा, तो यहाँ तक वो आ सकते हैं। तो सोचिए अगर मैं अभी करंट प्राइस से अगर डाउन साइड तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट आपको 60% तक लॉस होने का चांसेस है। देखिए आप कहेंगे सर क्या आप भगवान है, क्या आप बोल सकते हैं कि 100 के 100% ही यहाँ पे 60% गिरेंगे, 60% लॉसेस होगा। देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ, जिस तरीके से न्यूज और जिस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज आए, तो मेरे हिसाब से ये करेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि ये लेवल तक जरूर आएगा अगर नीचे साइड में ट्रेड करे तो। क्योंकि फर्स्ट जो यहाँ पे प्रीवियस भी देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट बनाया, और भी प्रीवियस जाएंगे तो यहाँ पे भी देखिए 2 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 5 बार यहाँ पे सपोर्ट बनाया, तो ये लेवल बहुत स्ट्रांग है, तो इस लेवल तक जरूर आ सकते हैं। बाकी आपका क्या मर्जी, आप मुझे जरूर कमेंट्स करना। मेरे पास इस कंपनी का कोई भी शेयर नहीं था पहले, आज भी नहीं है, और मैं बाद में भी निवेश नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब बहुत बड़ा खतरा खुद के ऊपर झेलना पड़ेगा। तो आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी थे और अभी भी है कि नहीं है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। अगर इसके ऊपर कुछ डिसीजन लेना है आपको, तो प्लीज सोच समझकर सारे डिटेल्स को स्टडी करके काम करिए, क्योंकि मेरा काम था आपको सारी चीजों को समझाना, सिखाना, दिखाना, और आपका काम है सोचकर समझकर स्टडी करके काम करना। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा मिले, तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।